अपना मकान। कृष्ण बलदेव वैद। देखने सुनने में तो वो उस समय भी एक घटिया किस्म का मकान मालिक था, जब उसके पास रहने को केवल एक पिचकी हुई मयानी थी, जिसमें वो और उसकी पत्नी घुटनों के बल भी मुश्किल से चल पाते होंगे, और जिसमें प्रवेश करते ही हर अपरिचित व्यक्ति औंधे मुंह सिजदे में जा गिरता था। उसका नाम दीनदयाल था, इसलिए लोग उसे लाला दीनदयाल कहकर पुकारते थे। नाम बता देने के बाद उसका चेहरा मोहरा बताने की कोई खास जरूरत नहीं रहती, क्योंकि 2-3 बार मन ही मन दीनदयाल का जाप करने से इस शुभ नाम का स्वामी अपनी थरथराती तोंद, चमचम करती गंजी चांद, कचकचाते चिकने चुपड़े चेहरे और मैले चीकट कपड़ों के संग हमारे सम्मुख आ खड़ा होता है, और जी चाहता है कि छूटते ही एक कसा हुआ घूंसा उसकी तोंद में घोंप दें, फिर उसकी चांद पर हाथ फेरते हुए उससे शुद्ध घी का भाव पूछें, और फिर उसका उत्तर सुने बगैर ही अपनी नाक दबाकर भाग खड़े हों। इस नाम और आकार के व्यक्ति के रहन सहन का अनुमान भी भली भांति लगाया जा सकता है, क्योंकि उसका ध्यान आते ही नून, तेल, हल्दी इत्यादि की एक बूदार सूची हमारे मस्तिष्क में कौंध जाती है। यदि हम चाहें तो ये भी सोच सकते हैं कि इसी दीनदयाल की पत्नी का कोई नाम होगा तो भागवंती होगा, और उसके बच्चों का कुछ नाम हो भी तो वे सब बड़े होकर बनेंगे दीनदयाल या भागवंती ही। सो जिन दिनों लाला दीनदयाल अपने परिवार सहित उस पिचकी हुई मयानी में रहा करते थे, मैं और मेरी पत्नी प्रायः रात को सोने से पहले उनके बखिए उधेड़ उधेड़ कर सीते रहते थे, ताकि अगले रोज उन्हें फिर उधेड़ सकें। यहां पर स्पष्ट कर दूं कि मेरी पत्नी को हर शुद्ध भारतीय पत्नी की तरह अपने पड़ोसियों से असीम प्यार है, जिसके फलस्वरूप वो अवसर पाते ही उन्हें आड़े हाथों ले लेती है। अतः रात को दाल रोटी से निबट लेने के बाद जब हम इकट्ठे बैठते हैं, अर्थात वो बर्तन साफ कर रही होती है और मैं छोटे को सुला रहा होता हूं, तो वो चमक चमक कर सब पड़ोसियों के पर्दे फाश करती रहती है और दुनिया भर की शिकायतें मुझे सुनाती है, और मैं एक पत्नी व्रत पति की तरह चुपचाप उन्हें सुनता समोता रहता हूं और हूं हां करता रहता हूं। समय बीत जाता है, पत्नी खुश हो जाती है कि उसे ऐसा सुशील पति प्राप्त हुआ, और मैं खैर मनाता हूं कि एक दिन और शांति से टल गया, क्योंकि जिस दिन उस भागवान के पास इस प्रकार की कोई सामग्री नहीं होती तो उसका सारा नजला मुझी पर गिरता है, और फिर जो होता है सभी सहृदय अनुभवी लोग जानते हैं। पत्नी की चोटें किसे नहीं झेलनी पड़ती। लाला दीनदयाल एक बैंक में नौकर थे, अब भी हैं, और मैं एक दूसरे बैंक में। अंतर केवल इतना है कि उन्हें ये नौकरी करते हुए एक उम्र बीत चुकी है, और मैं किसी सूरत भी अपनी उम्र इस नौकरी में नहीं बिता पाऊंगा। कारण ये कि 6 साल की लंबी अवधि के बाद भी बैंक का काम मेरी समझ से कहीं ऊपर या नीचे या इधर या उधर है, और प्रति क्षण खटका लगा रहता है कि परंतु वो तो जब होगा देखा जाएगा, अभी तो जो हो गया है उसी ने जीना दूभर कर दिया है। हुआ ये है कि कई सालों से मेरी छुट्टियां इकट्ठी पड़ी हुई थीं, और इन गर्मियों में हमने 3 महीनों के लिए अपना बोझ पत्नी के मायके वालों पर डाल देने का निश्चय किया। सोचा इस तरह जो बचत और प्राप्ति होगी उससे सर्दियों के लिए कुछ कपड़े बनवा लेंगे। सो मेरी पत्नी ने कई दिन पहले ही गली भर में धूम मचा दी कि अब की हमारी गर्मियां पहाड़ों पर कटेंगी। बेचारी ने सिवाय शिमला के किसी और स्थान का नाम तो सुना नहीं था, अतः अपने कुछ एक पड़ोसियों के ख्याल में हम शिमला जा रहे थे। यद्यपि हमारी असली मंजिल उसके बिल्कुल उल्टी दिशा में थी, परंतु वहां पहुंचकर हमारी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। न तो कोई बचत हुई न कोई प्राप्ति ही, दोनों तरफ का किराया पल्ले से खर्च करना पड़ा, और अतिथि सत्कार ऐसा हुआ कि 1.5 महीने ही बाद हमें वहां से भागना पड़ा। घर पहुंचकर अभी सीढ़ियों पर कदम ही रखा था कि किसी ने कहा, लाला दीनदयाल मयानी छोड़ गए। मैं तो खुश हुआ ही, पर पत्नी की तो बाँछें खिल गई, मानो लाला जी दुनिया ही छोड़ गए हों। परंतु दूसरे ही क्षण किसी ने कहा, लाला दीनदयाल ने पीछे इसी गली में अपना मकान बनवा लिया है। मुझे आश्चर्य कम हुआ और अफसोस अधिक, लेकिन मेरी पत्नी का चेहरा तो ये सुनते ही यूं मुरझा गया जैसे नाजुक फूल जरा से झोंके से मुरझा जाए। सीढ़ियां चढ़ने के बजाय वो वहीं बैठ गई और खुले होठों और फटी आंखों से मेरी ओर देखने लगी। मैंने कहा, ऊपर नहीं चलोगी? तो उसके मुंह से चीख निकल गई, और देखते ही देखते आसपास की सभी औरतें हमारे गिरद आ जमा हुई। मेरी पत्नी को शायद कोई दौरा पड़ गया था।
प्याज सुंघाया गया, पानी छिड़का गया और जूती सुंघाने की सोच ही रहे थे कि उसने आंखें खोल दी और मेरी ओर देखकर बोली, देखा देखा तुमने? मैं कुछ समझा नहीं कि वो मुझे क्या दिखाना चाहती है। मैं विस्मित सा उसकी तरफ देखता रहा और फिर वो एक झटके से उठी और मुझे बाहर की ओर घसीटने लगी। सड़क पर पहुंचकर बोली, चलो उसका मकान देख कर आएं। तब मुझे उसकी दुर्दशा का कुछ आभास हुआ। मकान की ओर संकेत करते हुए वो फिर बोली, देखा? मैंने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और मकान के बजाय अपनी पत्नी को देखने लगा, क्योंकि उस समय उसकी शक्ल ही देखने योग्य थी। सामने लाला दीनदयाल लंगोट बांधे ईंटों के पास खड़े उनकी गिनती कर रहे थे। मेरी पत्नी बुत बनी गुमसुम खड़ी मकान की ओर देखती चली जा रही थी, जैसे कुतुब मीनार देख रही हो। मैंने धीरे से कहा, चलो भाई घर चलें। तो वो दौड़कर मकान के अंदर घुस गई और मैं असमंजस में पड़ गया कि उसे क्या हो गया है। उसी समय लाला दीनदयाल जी मेरी ओर आते दिखाई दिए। उनका चेहरा अनगिनत मुस्कुराहटों में बटा हुआ था। वो यूं बढ़ते चले आ रहे थे जैसे निकट आते ही मुझे अपने पेट से लगा लेंगे। मैंने इस हादसे से बचने के लिए दूर ही से हाथ जोड़ दिए और 2 कदम पीछे हट गया। मैंने कहा, बधाई हो। वो बोले, अंदर तो आओ, अभी देखा ही क्या है। अंदर भी जाना पड़ा। देखा कि उनकी पत्नी छिपकली बनी एक दीवार से चिपकी हुई है और सफेदी कर रही है और उनके 3 बच्चे फर्श रगड़ रहे हैं। मेरी अपनी पत्नी का चेहरा ये सब देखकर और भी पीला पड़ गया और उसकी आंखों में आंसू उतर आए। मैंने हिम्मत से काम लेते हुए उससे फिर कहा, चलो ना। वो बिदक कर परे जा पड़ी, मानो उसने सांप देख लिया हो। लाला दीनदयाल ने हमें मकान का कोना कोना दिखाया और वो सब कुछ बताया जो हर नया मालिक मकान अपने हर मित्र और शत्रु को बताता है। जमीन किस भाव में मिली, उसकी रजिस्ट्री में कितने दिन लगे, दरवाजे किस लकड़ी के बने हैं, ईंट किस भट्टे से मंगवाई गई है, दीवारों की मोटाई कितनी है, अगले 5 वर्षों में मकान की शक्ल क्या होगी, कितना किराया आएगा, आदि आदि। मैं सुनता रहा और मेरी पत्नी भूनती रही। घर पहुंचने तक वो फुफकारती रही। घर पहुंचते ही उसने बच्चों को निकाल बाहर किया और कूल्हों पर हाथ रखकर यूं खड़ी हो गई जैसे मरने मारने पर तुली हो। हम भी मकान बनवाएंगे। पागल हो गई हो? उत्तर में उसने यूं देखा जैसे कहना चाहती हो कि अभी तो नहीं हुई, लेकिन अगर किसी कारणवश मकान न बन सका तो। अगर वो बनवा सकते हैं तो क्या हम नहीं बनवा सकते? वो कौन? वो ही और कौन? अरे छोड़ो उनको, वो तो बनिए। हाँ तो बनिए क्या बुरे हैं? हमसे तो वही अच्छे। अरे उनका नाम तो देखो, लाला दीन। मैं मजाक नहीं कर रही। वो तो तुम कर ही नहीं सकती। तो फिर सुन लो, अगर मकान न बना तो। मकान न हो गया, फटे हुए जूते हो गए। हाँ, मैं कह रही हूं जब तक मकान नहीं बनता मेरा मुंह सीधा नहीं होगा। हाँ तो वो पहले ही कौन सा सीधा है। मैं बहुत थका हुआ था। वो रोने लगी, मैं सो गया। उस दिन बात वहीं खत्म हो गई। दूसरे दिन बात फिर उठी। अपने मकान के कितने सुख है ना। कितने? जिसके पास अपना मकान नहीं उसकी भी कोई जिंदगी है। मैं चुप रहा। मकान है तो जहान है। मैं उठकर बाहर चला गया। तीसरे दिन बात फिर उठी। क्यों जी, तुम बैंक पैदल नहीं जा सकते? क्यों? साइकिल जो है उसे मैं बेच डालना चाहती हूं। क्यों? मैंने तड़प कर कहा। फिर उसके चेहरे की ओर देखा और दंग रह गया। वहां मोटे अक्षरों में लिखा था, मकान बनवाऊंगी। अब मेरी पत्नी का सारा दिन लाला दीनदयाल की पत्नी के सत्संग में कटता है और उसने मकान बनवाने के ऐसे ऐसे गुर सीख लिए हैं कि तौबा भली। साइकिल वाकई बिक चुकी है। बस के लिए मुझे 1 पाई नहीं मिलती। हर रोज सुबह 2 आने मेरी जेब में डाल दिए जाते हैं और शाम को वही 2 आने सही सलामत वापस ले लिए जाते हैं। कभी 1 पैसा इधर का उधर हो जाए तो 20 बहाने तराशने पड़ते हैं। दोस्तों यारों का स्वागत सत्कार कुछ इस विधि से होने लगा है कि सब के सब दुश्मन बनते जा रहे हैं। दोनों वक्त का खाना सुबह 8 बजे बन जाता है। दाल 1-2 दिन छोड़कर बनती है। सब्जी का जिक्र तक जबान पर आने नहीं दिया जाता। कभी कभार जब लड़के बेचारे पैसे 2 पैसे के लिए हाथ फैलाते हैं तो पत्नी की आंखों में से खून उतर आता है। मुट्ठियां कस जाती हैं और वो दांत पीस कर कहती है, मर जाओ तुम न होते तो मकान कब का बन गया होता। वो स्वयं कुछ ऐसी वेशभूषा बनाए घूमती है कि कई बार शक हो जाता है कि मैं कहीं भूल कर लाला दीनदयाल के घर तो नहीं जा घुसा। कल ही की बात है, हम रद्दी बेचने बाजार जा रहे थे। बाजार इसलिए कि पत्नी कहती है कि गली वाले लूट लेते हैं।
चौक में एक लड़का वजन तोलने की मशीन सामने रखे आवाज लगा रहा था, 2 पैसों में वजन देखिए, 2 पैसों में। मैंने सोचा, देखूं तो कितना वजन मकान की नजर हो चुका है। सो रद्दी का पुलिंदा नीचे फेंक कर मैं मशीन पर जा खड़ा हुआ, लेकिन पत्नी ने लपक कर मुझे नीचे खींच लिया और ऐसी आंखें दिखाई कि मशीन वाला पैसे मांगना भूल गया। जब मैंने झुंझलाकर पूछा क्या है, तो झिड़कते हुए वो बोली, एक तो कमरा छोड़कर हम मयानी में जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये फजूल खर्ची। मैं सर पकड़ कर रह गया। मयानी में चले जाने का फैसला न जाने उसने कब कर लिया था।